जंग का मैदान बन चुके मिडिल ईस्ट से एक और बड़े धमाके की खबर आ रही है। इजराइल ने हाल ही में एक अंडरग्राउंड सुरंग पर 400 टन के विस्फोटक से हमला किया है। जी हां, हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ ये कदम दर्शाता है क्या ईरान और इजराइल के बीच यह तनाव और भी बढ़ेगा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो मिडिल ईस्ट से इस वक्त हो रही है। जी हाँ, इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह पर जोर का हमला किया है और इस बार निशाना बनाया दक्षिण लेबनान में बनी एक विशाल अंडरग्राउंड सुरंग को। इजरायली सेना ने हाल ही में जारी की अपने वीडियो में दिखाया कि किस तरह 400 टन के विस्फोटक से ये सुरंग मलबे में तब्दील हो गई। इस सुरंग में भारी मात्रा में हथियार, दवाइयाँ और खाने पीने का सामान छिपा था। इजराइल का ये दावा है कि हिजबुल्लाह के सबसे खतरनाक लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ये सुरंग अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये सुरंग जमीन के दर्जनों मीटर नीचे लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी। यहाँ से इजराइल पर घातक हमले किए जाने पर इंतजाम किया गया था। अब इस पूरे नेटवर्क को इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया है। जब इजरायली सैनिकों ने इस सुरंग को खंगाला तो उन्हें वहां भारी मात्रा में गोला बारूद, मशीन गन और अन्य हथियार भी मिले। यहाँ तक कि फ्रिज में खाने पीने का सामान, खजूर से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक भरा हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ से कई दिनों तक बिना बाहर निकले युद्ध करने की पूरी तैयारी चल रही थी। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, इजराइल का फोकस अब ईरान के ठिकानों पर भी है। जी हाँ, हाल ही में ईरान के मिसाइल और डिफेंस सेंटर पर हमला करने का इजराइल का संकेत है कि वे ईरान की किसी भी हाल में कमज़ोर करने वाले का इरादा रखता है। खासकर पचीन नामक मिसाइल बेस जो ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर हुए हमले से ईरान को बड़ा झटका लगा हुआ है। जी हाँ, हिजबुल्लाह और हमास के इन सुरंगों का महत्व बहुत खास है। ये सुरंगें इन्हें घातक हमलों के लिए सुरक्षित ठिकाने प्रदान करती हैं। हिजबुल्लाह और हमास के इन सुरंगों का महत्व बहुत खास है। ये सुरंगें इन्हें घातक हमलों के लिए सुरक्षित ठिकानों का प्रदान करती हैं, लेकिन इजराइल अब लगातार इन अंडरग्राउंड सुरंगों को निशाना बनाता जा रहा है ताकि आतंकवादी समूह की ताकत को ख़त्म किया जा सके। क्या इजराइल और ईरान के बीच जंग और तीखी हो जाएगी? अब यह सवाल से भी है कि ईरान अपने मिसाइल उत्पादन और डिफेंस सिस्टम पर हुए इन हमलों का जवाब कैसे देगा।